उन्हीं के द्वारा गोली चली है। और अटैक करना, हमला करवाना, हत्या करवाने वाले ये आदतन अपराधी हैं। वो जो बोल रहे हैं कि मुकेश को घर में ताला मारा, वो मुकेश के घर में ताला नहीं लगा, वो उस मुंशी था हमारे चिमनी का। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बीते दिन पूर्व बाहुबली नेता अनंत सिंह के द्वारा फायरिंग की गई थी। आरोप सोनू मोनू पर लगा। अनंत सिंह ने खुलकर कैमरे पर कहा कि सोनू मोनू ने पहले गोली चलाई। घटना क्या थी हम नहीं जानते, मगर एक तस्वीर हम आपको पीछे दिखाएंगे। अब अपने कैमरा जो हमारे साथ सहयोगी है, हम उनको कहने की कोशिश करेंगे कि एक बार वो दिखाए कि किस तरीके से इस वक्त भी जो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी है, टेक्निकल विभाग की जो टीम है, वो सोनू मोनू के घर पर पहुंची है। तमाम जो चीज़ें हैं उसे खंगालने की कोशिश अब पुलिस जो है कर रही है और तमाम चीज़ों को सुलझाने के लिए प्रयासरत है। और इस वक्त हमारे साथ नौरंगा गांव की जो मुखिया है वो हमारे साथ मौजूद है। सोनू मोनू की मां है। माता जी से हम बात करेंगे क्योंकि घर पर जो है जिस वक्त ये घटना पूरी घटी उस वक्त घर पर आप ही मौजूद थी मुखिया जी। आप ही थी। कल क्या हुआ था इस जगह पर जब विधायक जी आए? हम तो कुछ जानबे नहीं करते हैं, तो हम क्या बताएं। हम जानते तब ने कुछ भी जरा मना भान को जानते तब ने हम लोग तो जा रहे थे। जब आपको मालूम चला कि विधायक जी आए, हाँ, तो जा रही थी उधर। और एक दो थे यहाँ पर जो स्टाफ रहते हैं, तो वो लोग जा रहे थे कि टीवी करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर अभी वहाँ पहुँच वो वहीं से रगत के भगा दिए, तो वो चले आए, गोली चलाने लगे, फायरिंग करने लगे, तो भाग के चला है। आप यहाँ पर आ गए थे? तो गोली कौन चला रहा था? अनंत सिंह खुद चला रहे थे गोली? हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि सामने से गोली चली, सामने वाले सोनू मोनू की तरफ से पहली गोली चली। सोनू मोनू यहाँ पर था नहीं, जनता से पता लगा ये वो नहीं थे यहाँ नहीं था। अच्छा, तो क्या लगता है अनंत सिंह का जो दुश्मनी है वो किस बात को लेकर सोनू मोनू से? अरे सोनू पर जेल में भी था, तो सोनू उस पर अटैक किए थे 60-70 आदमी से, उसके बाद में चढ़ के उसको मारना। 60-70 आदमी से? हाँ। उस वक्त भी वो बाल बचे थे? उस समय भी सगरो डीजी के जी के वो सबके अथी किए हूँ, कागज रखा हुआ है। हाँ। वो जो बोल रहे हैं कि मुकेश को घर में ताला मारा, वो मुकेश के घर में ताला नहीं लगा। हाँ। वो उस मुंशी था हमारे चिमनी का। अच्छा। वही हिसाब किताब करने के लिए बोला, 55 लाख और 60 लाख रुपया वो रखे हुए। जो मुंशी है। हाँ। वही चलते इतना हुआ है। मतलब उसी को जो है बात करवाने के लिए अनंत सिंह पहुंचे थे और फिर अनंत सिंह तो वो बात बोलते हैं ना जी, वो बात बोले हैं कहाँ? डायरेक्ट गोली चलाने लगे? डायरेक्ट उतरे गोली चलाने लगे। कितने लोग थे उनके साथ? उनके साथ 25-30 लोग। 25-30 लोग थे। हाँ। कितनों के हाथ में हथियार आपको नजर आया था उसमें? 8-10 लोग। 8-10 लोगों के हाथ में हथियार था। हाँ। कितना राउंड फायरिंग यहाँ पर हुआ होगा? 60-70 राउंड फायरिंग का बात बेसी हुआ है। उससे ज्यादा ही हुआ है? 80 से बेसी हुआ। 80 से ज्यादा? हाँ, 5 गो के रखे हुए थे वो अपना ही। हाँ। कि खोली चुन बातें थे। हाँ। अभी भी खोखा मिला है यहाँ पर से पुलिस को? हाँ, तो वो छूट गया होगा। हाँ। मिला। और जो वो खोखा आदमी से अपने रह कर चुनवाए थे जी। उन्हीं का आदमी मनी भांगरा है। हाँ। मनी भांगरा का पोता वीडियो बना रहे थे। हाँ। वो वीडियो का मोबाइल लेकर चुर दिए और उसको बच्चा को मारा भी, उसी का पोता था। पुलिस से क्या गुहार लगाती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या गुहार लगाती है? क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए यहाँ पर? क्या सुरक्षा देंगे, वो सब प्रशासन के। आपकी तरफ से केस भी किया गया अनंत सिंह के ऊपर? केस किया गया। लड़ेंगे तो लड़ेंगे। मां के बाद हमारे साथ सोनू मोनू के पिताजी मौजूद हैं। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हैं और कल उस वक्त पटना हाईकोर्ट से ये जो है आ रहे थे। पूरी घटना हम विस्तार से जानेंगे सोनू मोनू के पिताजी से, प्रमोद जी से। कल क्या हुआ था? लगभग 4:30 बजे भूतपूर्व विधायक माननीय अनंत कुमार सिंह जी अपने दुर्दांत अपराधियों के साथ, गुरुओं के साथ आधम के
और गाड़ी से उतरे। मेरी वाइफ का कहना था कि जब हम देखें कि विधायक जी आए हैं तो कोई घर पर नहीं है, बेटा भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो उनका हम स्वागत करेंगे। किसी को भेजिए, अपना देवर को, अपना वो हिस्सेदार के देवर को भेजिए। तो गोली चलने लगी। जब एक फायर हुआ तो वाइफ थोड़ी छिप गई, फिर फायर किया, आसमानी फायर, फिर दोबारा फायर किया मारने के, तो वहाँ से वो चली आई। और वो अपने दुर्दांत अपराधियों को, शागिर्दों को हिदायत देते रहे कि गोलियां चलाओ, जो मिले मार दो। सोनू मोनू की हत्या करने के लिए आए थे। अगर वो मिल जाता मौके पर तो उसकी हत्या हो जाती। मतलब मन बना कर आए थे? मन बना के प्री प्लान करके वो आए थे। हमारी हत्या बाद में होगी, हम ट्रेन पर थे, उस समय तो नहीं न होती। यहाँ वो मार देता। अगर मैं रहता तो हमारी भी हत्या हो जाती। यहाँ पे सुनने में आया है, अनंत सिंह ने खास तौर पर कहा है कि उनके दो लोगों को गोली लगी है गर्दन में। उनके लोगों को जब अंधाधुंध एक अंग्रेजी वर्ड है, इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायरिंग, अंधाधुंध गोली गोली चली उनके लोगों के द्वारा। तो गोली तो उन्हीं लोगों को न लगेगी कि हमें लगेगी, ट्रेन में थे लगेगी हमें। उन्हीं के द्वारा गोली, वही खुलासा किए हैं कि हमारे लोगों को गोली लगी है। समझ गए ना? उन्हीं के लोगों के द्वारा गोली लगी है। घायल है, जैसा उनका कहना है कि कंधे में या गले में गोली लगी है या अटकी हुई है, उनके कथनानुसार उन्हीं के द्वारा गोली चली है। जब जेल में सोनू बंद थे तब उस वक्त भी अटैक उन पर करवाया गया? और अटैक करना, हमला करवाना, हत्या करवाने वाले ये आदतन अपराधी हैं। हत्या कराना इनकी नियति हो गई है। चैन से लोग न रहे, इसी के लिए ख्याति प्राप्त किए हुए हैं बाहुबली। बस अमन चैन से लोग न जिए, न खाए, इसीलिए वो व्याकुल रहते हैं कि हमारे यहाँ आए, क्राइम करके आए, हम पनाह देंगे, खाए पिए, गलत काम करे। अभी भी डर है आप लोगों में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है आप लोगों को? तो डर नहीं रहेगा। एक बाहुबली कहते हैं आप लोग, महिमा मंडित किए हुए हैं, तो डर तो लगेगा ही। तो एक शब्द है ना, एक वाक्य है, डर के आगे जीत है। डरेंगे नहीं आप? ना, काहे डरेंगे, क्यों डरेंगे? अब तो आप लोगों ने केस भी कर दिया है। कभी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी भी चैनल पर मैंने किया नहीं किया। और किस तरह की बातें करते हैं और संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सरकार को किस रूप से महिमा मंडित किए अपने वक्तव्यों से वाकिफ है। किस तरह की सरकार है वो भी बोले हैं, वो आप जानते होंगे ना, दुनिया जान रही है। और संसदीय भाषा के तो प्रिंसिपल हैं, पढ़ल प्रिंसिपल हैं। वो गुहार क्या लगाना चाहेंगे पुलिस से, बिहार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाना है कि अमन चैन और शांति बना रहे हमारे क्षेत्र में। गलत काम अगर कोई भी करेगा, चाहे मेरा ही बेटा क्यों न करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए। और जो हमारे घर पर गोली चलाए हैं, हत्या करने की साजिश जो मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा के ऊपर हुई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन प्रशासन ले और हमारी जान माल की सुरक्षा प्रदान करे। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे प्रमोद जी, क्या लगता है क्यों ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्यों दुश्मनी, किस बात को लेकर? दुश्मनी तो बहुत सारे चैनल सुन भी चुके होंगे। इनकी पत्नी 2019 में माननीय लीलम देवी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुंगेर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में कंटेस्ट की थी। उसमें हम राजीव रंजन सिंह उप ललन बाबू की तरफ हम लोगों का झुकाव था। जनता को जरा रिझाए कि भाई दो विकास पुरुष हैं ललन बाबू, उन्हीं के पक्ष में उसी समय से रखे हुए थे। फिर बीच में कुछ दोस्ती हुई, तो उसके बाद विधायक के इलेक्शन में भी हम इनके समर्थन में नहीं थे। वही खींच हम पर उतारे, हत्या कराने के लिए जेल में भी साजिश रचे। ईश्वर बचाए हैं। कल अगर दोनों रहता तो दोनों की हत्या हो जाती। अगर दोनों बेटा यहाँ पर मौजूद रहता तो मार देता। अचेतावस्था में कोई आएगा तो मर ही न जाएगा, सचेत रहेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, देखेंगे भाग जाएंगे क्या।
चलिए, तो सीधे तौर पर मोनू जी के पिता हमारे साथ मौजूद थे, प्रमोद जी, जिन्होंने तमाम बातों को बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी घटनाक्रम को अनंत सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा जो है अंजाम दिया गया था। तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से लगाया जा रहा है। एक तरफ पुलिस जांच कर रही है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस जब जाँच कर रही है तो जाँच के बाद क्या पता लगेगा। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।